हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज दैट जेई मेन, सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, सबसे पहली चीज है आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई मेन एग्जामिनेशन। ओके, लास्ट टाइम पर आपको क्या करना है, मैं थोड़ी सी टिप्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सम इम्पोर्टेंट टिप्स की आपको किस तरह से आपको मैनेज करना है। ओके, सबसे पहली चीज बच्चों कि 6 आवर्स स्लीप जरूरी है बच्चों। ओके, 6 आवर्स स्लीप इज वेरी नेसेसरी इन एग्जामिनेशन टाइम। सो बच्चों, सबसे पहले चीज याद रखनी, 6 घंटे नींद तो या 6 आवर्स स्लीप बहुत जरूरी है। देन दो सेकंड टाइम इज दैट बच्चों, आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या जो शॉर्ट नोट्स या जो रिवीजन चेकलिस्ट आपने बनाई हुई है, आप उसको फॉलो करें। अब रिवीजन चेकलिस्ट में कुछ भी हो सकता है बच्चों, लाइक फॉर्मूला चार्ट हो गया। फिजिक्स की बात करें सॉरी, फिजिक्स की बात करें तो फॉर्मूला चार्ट हो गया। केमिस्ट्री की बात करें तो सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गई। एंड अदर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो भी फॉर्मूला चार्ट हो गया। फिजिक्स में बात करें तो कुछ की नोट्स हो गए, लाइक दैट। तो उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें बच्चों, क्योंकि फुल सिलेबस टाइम में आपको क्या करना है बच्चों कि आप पूरा सिलेबस तो एक तरह से थियोरेटिकली रिवाइज तो नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है आप शॉर्ट नोट्स बनाएं उस चीज़ की रिवीजन चेकलिस्ट बनाएं और उसको अच्छे से फॉलो करें। तीसरी बात आती है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज के हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज़्यादा वेटेज के हैं आप उनको फॉलो करें। लाइक फिजिक्स में हम बात करें सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जिनसे सबसे ज़्यादा पेपर मैक्सिमम 75% पेपर कवर होता है, हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो बच्चों, पहले उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि जो पिछले जो और टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज कम है, वो अगर लेफ्ट भी हो जाएं या वो हमसे स्किप भी हो जाएं तो इतनी दिक्कत नहीं रहे। लाइक सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों सेमीकंडक्टर। ओके, एंड द सेकंड टॉपिक इज दैट रोटेशनल मोशन। थर्ड टॉपिक इज दैट वेव ऑप्टिक्स। फोर्थ टॉपिक इज दैट मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है एक्चुअली में, मॉडर्न फिजिक्स जो है, हालांकि हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं, बट इट हैज मोर वेटेज, सॉरी, इट हैज अ मोर वेटेज देन अदर चैप्टर। तो मॉडर्न फिजिक्स को बच्चों इजीली ना ले, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रहता है मेंस में, ऐसा। सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें इस मॉडर्न फिजिक्स को। फिफ्थ टाइम इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Sixth time is that magnetic effect of current. 11th में बात करें बच्चों तो आता है वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट एक ऐसा पार्ट है जो खुद 3 क्वेश्चन लेके आता है बच्चों। तो आप ध्यान रखें इस चीज को कि थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट को भी अच्छे से रिवाइज करें। एंड ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, मेजर टॉपिक्स हैं ये, आप इनको भी अच्छे से देखें बच्चों। तो ये जो मेजर टॉपिक्स हैं, अप्रोक्सीमेटली ये 50 to 60% ऑफ ऑल जो पेपर आएगा उसका कवर अप करेंगे बच्चों। इसी तरह से हम बात करें बच्चों केमिस्ट्री में, सो केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री फैकल्टी सबसे पहला आता है बच्चों आपका जो ऑर्गेनिक में जो पीछे का पार्ट है, ऑर्गेनिक, लाइक वो है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर। ये इजी एंड थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
ठीक है बच्चों। और चैप्टर आते हैं बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम रिएक्शंस और मैक्सिमम बॉन्डिंग को आप कवर अप कर सकते हो। लाइक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक पार्ट कवर अप कर सकते हो। तो ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल यू कैन कवर अप मैक्सिमम इनऑर्गेनिक मैक्सिमम इनऑर्गेनिक पार्ट। सो बच्चों कोशिश कीजिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से रिवाइज करें, ताकि क्या हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक पार्ट कवर अप कर सको। लाइक ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड ऑल दैट, ये पार्ट हैं बच्चों जो आपको कवर अप करके जाने ही जाने हैं। ओके, फिजिकल में फिजिकल में बच्चों मोल कंसेप्ट्स, सॉल्यूशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं बच्चों। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों हम, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना भी चाहते हो तो उस चैप्टर के कम से कम जो लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, अगर आप लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो PYQs 2 ईयर्स के आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा जेई मेन का। और इस बार वैसे भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 30 क्वेश्चन में से आपके पास आपको मिलेगा, आपको करने तो एक्चुअली 25 ही हैं बच्चों 5 आप कोई से भी स्किप कर सकते हो उसमें से। ओके, जनरली अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे एंड 10 इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। हालांकि मैं पेपर का भी रिव्यू बना दूंगा बच्चों इस लिस्ट में। ओके, सो आपको करना क्या है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं विद पॉजिटिवली। ओके, तो हर चैप्टर की अगर रिवीजन चेकलिस्ट बनी होगी तो आप उसको इजीली कवर अप कर पाओगे। और जो सम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनको स्किप मत कीजिएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये चैप्टर स्किप नहीं होने चाहिए। ओके, सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस चैनल। ओके, आई होप आप अच्छे नंबर एंड गेट अ गुड रैंक इन जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस। एंड जो पेपर आएगा बच्चों, हम उस पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे, वीडियो सॉल्यूशन ऑन माय चैनल SP Lesson Competitive Exam. So please stay tuned on this channel and wish you a happy, very best of luck for your JEE main examination. Thank you.